नमस्ते दोस्तों, ओपन फॉर लर्न पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना रहस्यमय है उतना ही सार्वभौमिक भी। एक ऐसा सफर जिसका अनुभव हर किसी को करना है, लेकिन जिसके बारे में हम जानते बहुत कम हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मृत्यु के बाद की यात्रा की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसका क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या ये सिर्फ एक नए सफर की शुरुआत है? सदियों से इंसान इन सवालों के जवाब खोजता रहा है। धर्म, विज्ञान, दर्शन और व्यक्तिगत अनुभव, हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। आज हम इसी रहस्यमय यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। हम अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों की मान्यताओं को देखेंगे, वैज्ञानिकों की नई खोजों को समझेंगे और उन व्यक्तिगत अनुभवों पर भी गौर करेंगे जो मृत्यु के बाद के जीवन की एक झलक दिखाते हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जो आपकी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखेगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मृत्यु सच में अंत है या बस एक नया अध्याय। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर शुरू होने वाला है। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य और अनंत रहस्य। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य और अटल सत्य है। हम में से हर कोई इस यात्रा का अनुभव करेगा या कम से कम अपने प्रियजनों को इसका अनुभव करते देखेगा। लेकिन इस अटल सत्य के बावजूद मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सवाल हमेशा से मानव चेतना के केंद्र में रहा है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सभ्यताओं को आकार दिया है, धर्मों को जन्म दिया है और अनगिनत दार्शनिक बहसों को प्रेरित किया है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी इस बारे में न सोचा हो। क्या आत्मा शरीर छोड़ देती है? क्या कोई स्वर्ग या नर्क है? क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? या क्या मृत्यु सिर्फ चेतना का पूर्ण विराम है? इन सवालों के जवाब खोजना ही मानव अस्तित्व की सबसे गहरी खोजों में से एक रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आत्मा की अविनाशी यात्रा। दुनिया के अधिकांश धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं मृत्यु के बाद भी जीवन के अस्तित्व में विश्वास करती हैं। हालांकि उनकी व्याख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक सामान्य धागा है: आत्मा की अमरता और उसके सफर की निरंतरता। 1. हिंदू धर्म, पुनर्जन्म और कर्म का चक्र। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत माना जाता है। यह पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित है, जहां आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। आत्मन हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा शाश्वत, अविनाशी और सार्वभौमिक आत्मा ब्रह्म का एक अंश है। यह शरीर बदलने वाली होती है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है। कर्म, ये कर्म के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार व्यक्ति के कर्म उसके भविष्य के जन्म को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म अच्छे जन्म की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक परिणामों की ओर। यमलोक और पितृलोक। मृत्यु के बाद माना जाता है कि आत्मा यमलोक, मृत्यु के देवता यम का निवास में जाती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। इसके बाद पितृलोक, पूर्वजों का निवास में कुछ समय बिताने के बाद आत्मा अगला शरीर धारण करती है। मोक्ष इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अंतिम अवस्था है, जिसे योग, ध्यान, ज्ञान और निस्वार्थ कर्मों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 2. बौद्ध धर्म, निर्वाण और अनात्मन। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन इसका दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न है। यह अनात्मन, कोई स्थायी आत्मा नहीं की अवधारणा पर जोर देता है। संस्कार और चेतना का प्रवाह। बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद चेतना का प्रवाह एक नए जीवन में चला जाता है, जो पिछले जन्म के कर्मों और संस्कारों से प्रभावित होता है। यह एक लौ की तरह है, जो एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती में स्थानांतरित होती है। लौ वही नहीं है, लेकिन निरंतरता है। बार्डो, तिब्बती बौद्ध धर्म में मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था को बार्डो कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा को विभिन्न दर्शन और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उसे ज्ञान या भ्रम की ओर ले जा सकते हैं। निर्वाण, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो सभी दुखों और इच्छाओं से मुक्ति है, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र का अंत होता है। 3. ईसाई धर्म, स्वर्ग, नर्क और अंतिम निर्णय। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद का जीवन ईश्वर पर विश्वास और मुक्ति पर केंद्रित है। आत्मा की अमरता। ईसाई धर्म मानता है कि मनुष्य की आत्मा अमर होती है। मृत्यु के बाद शरीर पृथ्वी पर लौट जाता है, लेकिन आत्मा या तो स्वर्ग या नर्क में जाती है। अंतिम निर्णय। यहूदियों और ईसाइयों दोनों का मानना है कि जीवन के अंत में सभी को उनके कर्मों के लिए न्याय का सामना करना होगा, जिसे अंतिम निर्णय कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क। जो लोग ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, उन्हें स्वर्ग में अनंत जीवन मिलता है, जबकि जो लोग पाप करते हैं और पश्चाताप नहीं करते, उन्हें नर्क की पीड़ा झेलनी पड़ती है। कुछ ईसाई संप्रदायों में पुर्गाटोरी शोधन स्थान की अवधारणा भी है, जहां आत्माएं स्वर्ग में जाने से पहले शुद्ध होती हैं। पुनरुत्थान। ईसाई धर्म में पुनरुत्थान की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है, जहां अंतिम दिनों में मृत शरीर फिर से जीवित होंगे और अंतिम निर्णय का सामना करेंगे। 4. इस्लाम, क़यामत का दिन और जन्नत जहन्नम। इस्लाम में मृत्यु एक अस्थायी पड़ाव है, जिसके बाद आत्मा को हिसाब देना होता है।
आत्मा रूह। इस्लाम मानता है कि हर व्यक्ति में एक आत्मा रूह होती है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। बरज़ख। मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख नामक एक मध्यवर्ती अवस्था में प्रवेश करती है जो दुनिया और परलोक के बीच एक पुल है। इस अवस्था में आत्मा को कब्र के सवाल का सामना करना पड़ता है, जहां उससे उसके विश्वास और कर्मों के बारे में पूछा जाता है। कयामत का दिन। इस्लाम का मानना है कि एक दिन आएगा जब सभी मृत लोगों को फिर से जीवित किया जाएगा और कयामत के दिन, न्याय का दिन पर उनके कर्मों का हिसाब होगा। जन्नत और जहन्नम। अच्छे कर्म करने वाले और अल्लाह में विश्वास रखने वाले लोगों को जन्नत स्वर्ग में अनंत सुख मिलेगा, जबकि बुरे कर्म करने वाले और अल्लाह को अस्वीकार करने वाले लोगों को जहन्नम नर्क की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चेतना का रहस्य। जबकि धर्म मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पर केंद्रित है, विज्ञान अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि मृत्यु के समय चेतना का क्या होता है। अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधि का परिणाम है और मस्तिष्क के रुकने पर चेतना भी समाप्त हो जाती है। हालांकि कुछ नए शोध और अवधारणाएं इस विचार को चुनौती देती हैं। 1. मस्तिष्क और चेतना एक जटिल संबंध। न्यूरोसाइंस के अनुसार चेतना मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के जटिल नेटवर्क की बातचीत का परिणाम है। जब हृदय धड़कना बंद कर देता है तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे न्यूरॉन्स मरना शुरू कर देते हैं। सैद्धांतिक रूप से इसका अर्थ है कि चेतना भी समाप्त हो जानी चाहिए। 2. निकट मृत्यु अनुभव नियर डेथ एक्सपीरियंसेस NDES। निकट मृत्यु अनुभव NDES ऐसे व्यक्तिगत अनुभव हैं जो उन लोगों द्वारा बताए जाते हैं जो चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित किए जाने के बाद या गंभीर दुर्घटना के बाद पुनर्जीवित हुए हैं। इन अनुभवों में अक्सर कुछ सामान्य विषय होते हैं। शरीर से बाहर निकलना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा। सुरंग से होकर गुजरना। कुछ लोग एक अंधेरी सुरंग के अंत में एक चमकदार रोशनी देखते हैं। मृत प्रियजनों से मिलना। कई लोग अपने मृत रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलते हैं। जीवन की समीक्षा। कुछ लोग अपने पूरे जीवन को एक फ्लैश में देखते हैं। शांति और आनंद की भावना। अधिकांश NDES में गहरी शांति, प्रेम और आनंद की भावना का अनुभव होता है। वैज्ञानिक व्याख्याएं। वैज्ञानिक आमतौर पर NDES को मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि के रूप में व्याख्या करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, एनॉक्सिया, दवा का प्रभाव या मस्तिष्क में रसायन का उत्सर्जन। हालांकि ये व्याख्याएं NDES के सभी पहलुओं को पूरी तरह से नहीं समझा पाती हैं, खासकर उनकी समानता और भावनात्मक गहराई को। कुछ शोधकर्ता ये भी सुझाव देते हैं कि NDES चेतना के एक अलग आयाम के अस्तित्व का संकेत हो सकते हैं। 3. क्वांटम चेतना और सूचना का संरक्षण। कुछ भौतिक विज्ञानी और दार्शनिकों ने क्वांटम चेतना की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है। यह सिद्धांत बताता है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड में फैली हुई है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु के बाद भी चेतना से जुड़ी जानकारी किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में बनी रह सकती है। ऑर्केस्ट्रेट ऑब्जेक्टिव रिडक्शन OR रोजर पैनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ द्वारा प्रस्तावित यह सिद्धांत बताता है कि चेतना मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल में क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद ये क्वांटम जानकारी नष्ट नहीं होती है, बल्कि ब्रह्मांड में पुनर्वितरित हो जाती है। ये एक बहुत ही जटिल और विवादास्पद सिद्धांत है, लेकिन ये चेतना के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। सूचना का संरक्षण। भौतिकी में सूचना के संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड में कुल सूचना हमेशा संरक्षित रहती है। यदि चेतना एक प्रकार की सूचना है, तो क्या ये मृत्यु के बाद भी संरक्षित रहती है? ये एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है जिस पर अभी भी बहस चल रही है। दार्शनिक दृष्टिकोण, अर्थ और अस्तित्व। दर्शन शास्त्र ने हमेशा मृत्यु और उसके बाद के जीवन के सवालों पर विचार किया है। दार्शनिकों ने तर्क, नैतिकता और मानव अस्तित्व के अर्थ के लेंस से इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। 1. अमरता के तर्क। कई दार्शनिकों ने आत्मा की अमरता के लिए तर्क दिए हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक फीडो में आत्मा की अमरता के लिए कई तर्क दिए। उनका मानना था कि आत्मा शरीर से अलग एक सार है और ज्ञान और सच्चाई की हमारी क्षमता इस बात का प्रमाण है कि आत्मा पहले से मौजूद थी और मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेगी। पुनरावर्तन। कुछ दार्शनिकों ने पुनरावर्तन के विचार का समर्थन किया है, जिसका अर्थ है कि सभी घटनाएं हर पल अनंत बार दोहराए जाते हैं। ये एक तरह का अनंत पुनर्जन्म है, लेकिन बिना किसी स्थायी आत्मा के। 2. मृत्यु का अर्थ और जीवन का मूल्य। यहाँ तक कि जो लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते हैं, वे भी मृत्यु को जीवन के अर्थ के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अस्तित्ववाद। अस्तित्ववादी दार्शनिक जैसे कि जीन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कामू मृत्यु को जीवन की निरर्थकता और बेतुकेपन के एक केंद्रीय पहलू के रूप में देखते हैं। हालांकि वे ये भी तर्क देते हैं कि मृत्यु की अनिवार्यता हमें अपने जीवन को अर्थ देने और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। क्षणिकता की सुंदरता। कुछ दार्शनिकों का तर्क है कि मृत्यु की क्षणिकता ही जीवन को इतना मूल्यवान बनाती है। अगर जीवन अनंत होता तो शायद हम इसकी उतनी कद्र नहीं करते। व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक परंपराएं।
धर्म और विज्ञान के अलावा व्यक्तिगत अनुभव और विभिन्न संस्कृतियों की परंपराएं भी मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1. शोक और स्मरण। दुनिया भर की संस्कृतियों में मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों को याद करने और सम्मान देने के लिए विभिन्न प्रकार की परंपराएं और अनुष्ठान होते हैं। ये अनुष्ठान न केवल मृतक को श्रद्धांजलि देते हैं बल्कि शोक मनाने वालों को भी सांत्वना प्रदान करते हैं। अंतिम संस्कार। विभिन्न धर्मों में अंतिम संस्कार के अलग अलग तरीके हैं, जैसे दाह संस्कार, दफन या आकाश में दफन। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य मृतक को सम्मानजनक विदाई देना और आत्मा की शांति सुनिश्चित करना है। शोक की अवधि। कई संस्कृतियों में शोक की एक विशेष अवधि होती है जिसके दौरान परिवार और समुदाय मृतक को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। स्मरणोत्सव। कुछ संस्कृतियों में मृतक की आत्मा को याद करने और उनसे जुड़ने के लिए विशेष स्मरणोत्सव या त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे मैक्सिको का डाई ऑफ द डेड, दिया दे लॉस मुएर्टोस या भारत का श्राद्ध। 2. पैरालौकिक अनुभव और भूत प्रेत। कई लोग पैरालौकिक अनुभवों का दावा करते हैं, जैसे कि आत्माओं को देखना या उनसे संवाद करना, जबकि विज्ञान इन्हें अक्सर मनोवैज्ञानिक या पर्यावरणीय कारकों के रूप में खारिज करता है। ये अनुभव उन लोगों के लिए मृत्यु के बाद के जीवन के अस्तित्व में विश्वास को मजबूत करते हैं जिन्होंने इन्हें अनुभव किया है। आत्माएं और भूत। दुनिया भर की लोक कथाओं और कहानियों में आत्माओं और भूतों की अवधारणा मौजूद है। ये अक्सर उन लोगों की आत्माएं मानी जाती हैं जो किसी कारण से पृथ्वी पर भटक रही हैं। माध्यम और प्रेतवाधित स्थान। कुछ लोग ऐसे माध्यमों मीडियम्स में विश्वास करते हैं जो मृत लोगों की आत्माओं से संवाद करने का दावा करते हैं। कुछ स्थानों को प्रेतवाधित माना जाता है जहां भूतिया गतिविधियां देखी जाती हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा एक व्यक्तिगत खोज। मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकेगा। धर्म, विज्ञान, दर्शन और व्यक्तिगत अनुभव, हर कोई अपनी तरह से इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। अंततः यह एक व्यक्तिगत खोज है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर विश्वास करना चुनते हैं। क्या आप पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते हैं? क्या आप स्वर्ग और नर्क के विचार को स्वीकार करते हैं? या क्या आप मानते हैं कि चेतना मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है? ये महत्वपूर्ण है कि हम मृत्यु के बारे में खुलकर बात करें, इसके डर का सामना करें और इसे जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करें। मृत्यु का सामना करना हमें जीवन के मूल्य को समझने और अपने समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे मृत्यु के बाद कुछ भी हो, हमें अपने वर्तमान जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, क्योंकि चाहे हमारी यात्रा कहीं भी समाप्त हो, हमारे कर्म और हमारा प्रेम हमेशा हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। ओपन फॉर लर्न पर आज की यह रहस्यमय और गहन यात्रा यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाया होगा और आपको सोचने के लिए नए आयाम दिए होंगे। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अनगिनत दृष्टिकोण हो सकते हैं। आपके विचार क्या हैं? क्या आप किसी विशेष धार्मिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहमत हैं? क्या आपके पास कोई व्यक्तिगत अनुभव है जो आप साझा करना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। हम जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें। जय हिंद।